अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्ताफ़ हुसैन हाली का कित्ता नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। इन अशार की तशरीह आज हम पेश करेंगे। क्योंकि नौकर भी हमारी तरह इंसान होते हैं, जो भी उनके साथ जुल्म ज़्यादती करता है बहरहाल इसको इसका बुरा नतीजा तो ज़रूर देखना पड़ता है। वैसा ही नतीजा जैसा हम अभी इस नज़म इस कित्ता को पढ़कर हमारे सामने आएगा। तो इसमें हमें बताया गया है कि नौकरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो चलो हम पहले इसके अशार पढ़ेंगे, इसके बाद फिर एक एक करके उनकी तशरीह करेंगे। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दर गुजर थी और न साथ उनके रियायत थी कहीं। बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माफ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई। हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार, जिक्र क्या निकले जो फूटे मुंह से उसके आफरी। पाते थे आका को वो होते थे जब इससे दो चार, नथन फूले मुंह चढ़ा माथे पे बल आबरू पे जी। थी न जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतून, आगे हो जाते थे खाइन जो कि होते थे अमीन। रहता था एक एक शराइत नाम हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तई। घर रियायत का कभी होता था कोई खासगार, जहर के पीता था घूंटा फिर बजाए अंग भी। हुक्म होता था शराइत नामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरखास्त देखें वाजिबी है या नहीं। वह सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार, थी कुरें जितनी वो सारी नौकरों के जिम्मा थी। देख कर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब, थे मगर वो सब के सब आका के मारे आस्ती। एक दिन आका था एक मुँह जोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाज़नी। दब अतंग काबू से बाहिर होके भागा राहवार, और गिरा असवार सदरे जी से बालाए ज़मीन। की बहुत कोशिश न छूटी पाँव से लेकिन रिकाब, की नजर साइस की जानिब की हो आकर मुईन। था मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, देखता था और टस से मस न होता था लई। दूर ही से था उसे कागज दिखा कर कह रहा, देख लो सरकार इसमें शर्त ये लिखी नहीं। अब हम एक एक करके इनकी तशरीह करेंगे। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्तगीर, दरगुजर थी और न साथ उनके रियायत थी कहीं। सख्तगीर हो गया जालिम, सख्ती करने वाला। दरगुजर हो गया माफी, रियायत हो गया नरमी। एक आका हमेशा नौकरों पर जुल्म करता था, वो उनकी गलतियों पर उनको सजा देता था और उनके साथ कोई नरमी और लिहाज नहीं करता था। दूसरा शेर है, बेख सजा कोई खता होती न थी उनकी माँ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई। तई हो गया तरफ। जब भी उन नौकरों से कोई गलती हो जाती थी उनको इस पर जरूर सजा मिलती थी, उनको माफी के बजाय उनको जरूर उसकी सजा मिलती थी।
और वो हमेशा काम में मसरूफ रहते थे, यानी काम में उनको बिल्कुल भी मोहलत नहीं मिलती थी। हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार, जिक्र क्या निकले जो फूटे मुंह से उसके आपने। सिला हो गया मुआवजा, आपरी हो गया मरहबा यानी शाबाश। अगर कोई नौकर बेलौस तरीके से खिदमत करता था, या अगर कोई नौकर अच्छी तरीके से खिदमत अंजाम देता था, तो उससे इसका मुआवजा या बदला तो दूर की बात, नौकर के मुंह से उसके लिए शाबाशी के कलिमात भी नहीं निकलते थे। पाते थे आका को वो होते थे जब इससे दो चार नथने फूले मुंह चढ़ा न माथे पे बल आबरू पे चीन। अब यहां पर दो चार हो गया सामना, आमना सामना जिसको बोलते हैं। जब उन्हें कभी अपने आका का सामना होता था, जब उन्हें कभी आका का सामना करना पड़ता था, आका के पास जाना पड़ता था, तो उसके नथने फूले हुए होते थे, उसके चेहरे पर गुस्सा होता था, और उनकी पेशानी पर शिकने आती थी, और उनकी भूमों पर बल पड़ते थे। थी न जुज तनखा नौकर के लिए कोई फतू, आगे हो जाते थे खाइन जो कि होते थे अमीर। फतू हो गया आमदनी, लेकिन यहाँ पर बाले आमदनी मीनस इजाफा। खाइन हो गया खयानत करने वाला, अमीर हो गया अमानतदार। नौकरों को इतने सख्त काम पर मामूली तनख्वाह के अलावा कोई भी आमदनी, कोई भी बालाई आमदनी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से जो अमानतदार नौकर होते थे वो भी खयानत का शिकार हो जाते थे, यानी वो भी खयानत करने वाले बन जाते थे। रहता था एक शराइतनामा हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे कई। अब शराइतनामा शरत की दस्तावेज, आका ने हर एक नौकर के पास शरत की दस्तावेज रखी थी, जिसमें आका और नौकरों की जिम्मेदारियां लिखी हुई थी। घर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार, जहर के पीता था घूंट आकर बजाए आंगनी। अब यहाँ पर रियायत हो गया नरमी, खास्तगार तलबगार, यहाँ पर जहर के पीता था घूंट, जहर के घूंट पीना हो गया गुस्सा करना, अंग भी हो गया शहर। अगर कोई नौकर कभी मामूली छूट का या छुट्टी का कभी तलबगार होता था, यानी उससे कभी काम के लिए जल्द कोई ज़रूरी काम पड़ा जिसके लिए उसको जल्द ही निकलना पड़ा इससे, या कोई मजबूरी थी। अगर कोई नौकर नरमी का तलबगार होता था तो आका जहर के घूंट पीता था, तो आका को बहुत गुस्सा चढ़ता था, और उसके चेहरे पर नरमी के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आते थे, यानी उसके चेहरे पर नरमी के आसार नहीं आते थे, बल्कि वो जहर के घूंट पीता था, बहुत गुस्सा होता था। हुक्म होता था शराइतनामा दिखलाओ हमें, ताकि दरखास्त देखें वाजिबी है या नहीं। वो इस नौकर को कहता था कि जरा अपना शरात की दस्तावेज हमें दिखाओ, ताकि हम ये देखें कि जो आपने ये दरखास्त की है ये मुझ पर फर्ज है या नहीं, यानी इसको मुझे पूरा करना फर्ज है कि नहीं। वहां सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार थी कुली, जितनी वो सारी नौकरों की जिम्मे थी। कुली हो गया यानी जिम्मेदारियां जो थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी।
वहां आका की सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, वो है नौकरों को सिर्फ तनख्वाह देना। बाकी जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो नौकरों की जिम्मे थी। देखकर कागज होते थे, देखकर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब थे, मगर वो सबके सब आका के मारे आस्ती लाजवाब, जवान बनना पड़ना, इन्हें जिसको कोई जवाब ही ना आए, मारे आस्ती हो गया छुपा हुआ दुश्मन। जब नौकर उस कागज को देखते थे तो इन बेचारों को कोई जवाब बन ही नहीं पड़ता था, लेकिन वो सब अंदर ही अंदर आका के दुश्मन बने हुए थे। एक दिन आका था एक मूस और घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाज़नी। मूस और घोड़ा हो गया बिगड़ा हुआ घोड़ा, या तेज रफ्तार घोड़ा भी हम कह सकते हैं। दस्ते नाजुक हो गए, नाजनी हो गया नरम और नाजुक हाथ। एक दिन, एक रोज आका एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ। जब लगाम खींचते खींचते उसके नरम नाजुक हाथ थक गए, दफातन काबू से बाहर हो गया, दफातर काबू से बाहर होके भागा रहवार और गिरा असवार सदरे जी से बालाई जी। दफन हो गया अचानक, रहवार हो गया घोड़ा यानी सवारी, असवार हो गया सवार मीन्स वही आका, सदरे जी हो गया जो बालाई जमीन होती है, जो वो जीन घोड़े के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं सदरे जीन की काठी भी हम उसको बोल सकते हैं। बालाई जमीन हो गया जमीन की तरफ, इन्हें जब जमीन की तरफ लटकना। अब यहाँ पर क्या हो गया, अचानक उसके हाथों से लगाम छूट गई और वो घोड़ा इतनी तेज रफ्तार से दौड़ा कि जो उस पे ऊपर सवारी ने, जो उस पर आका था, वो ऊपर के जीन से नीचे जीन की तरफ लटक गया। इन्हें पूरा तो नहीं गिर गया, लेकिन नीचे वाले जीन पर वो गिर पड़ा, इन्हें वो लटक गया, नीचे वाले जीन पर वो लटक गया। कि बहुत कोशिश न छूटी पांव से, लेकिन रिकाब की नजर साइस की जानिब की होकर की नजर साइस की जानिब की हो आकर मुईन। अब यहां पर रिकाब हो गया जिसमें पांव रखा जाता है। साइस हो गया घोड़ों की रखवाली करने वाला नौकर, घोड़ों की रखवाली करने वाला नौकर। मुई हो गया मददगार। उसने बहुत कोशिश की रिकाब से अपने पाँव बाहर निकालने की, लेकिन वो पाँव इससे नहीं निकल पड़ा और उसने दूर से घोड़ों की रखवाली करने वाले नौकर पर नजर डाली ताकि वो जल्द ही उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। था मगर साइस ऐसा संगदिल और बेवफा, देखता था और टस से मस न होता था भाई। अब संगदिल हो गया पत्थर दिल, टस से मस न होना, बिल्कुल तवज्जो न देना। वो नौकर तो इतना पत्थर दिल और बेवफा था कि वो अपने आका को बुरी हालत में देख कर भी उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता था। अलबत्ता क्या कहा, दूर ही से था, उसे कागज दिखाकर कह रहा, देख लो सरकार, इसमें शर्तें लिखी नहीं। उसने दूर से वो शराइतनामा इस आका को दिखाया और उससे कहा कि आका, इसमें ये शर्त तो नहीं लिखी है कि जब कभी मूज और घोड़े पर आका सवार होकर गिर पड़े तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ो। तो इसको हम बोलते हैं कि जैसा उस आका ने उन नौकरों के साथ बुरा सलूक किया था, वैसा ही फिर उसका बुरा बदला उससे अपने नौकरों की तरफ से मिला।